नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वहां के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स सेतु का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का दिन हमारी विकास साझेदारी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि 2015 में अगालेगा वासियों के विकास के लिए मैंने जो कमिटमेंट दी थी, आज हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। भारत में आजकल इसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आज जिन सुविधाओं का हमने मिलकर लोकार्पण किया है, उनसे ईज ऑफ लिविंग को बल मिलेगा। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने कहा कि वास्तव में हम आज अगालेगा द्वीप पर इतिहास बना रहे हैं, जहां नई हवाई पट्टी, नई जेटी और कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। यहां आयोजन मॉरिशस और भारत के बीच उल्लेखनीय और अनुकरणीय साझेदारी के लिए एक और महान क्षण का प्रतीक है। मैं मॉरिशस भारत संबंधों और साझेदारी को बिल्कुल नया आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जगन्नाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। हमारे विजन सागर के अंतर्गत मॉरिशस हमारा विशिष्ट सहयोगी है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे संबंधों में अभूतपूर्व गति आई है। हमने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे राजनीतिक संबंधों का अहम स्तंभ रहा है। हमारी विकास भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है, चाहे वो मॉरिशस की EEZ सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें हो या फिर हेल्थ सिक्योरिटी। भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है। संकट कोविड महामारी का हो या तेल रिसाव का, भारत हमेशा अपने मित्र मॉरिशस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मॉरिशस के सामान्य मानवीय के जीवन में सार्थक बदलाव हो, यही हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। पिछले 10 वर्षों में लगभग $1000 मिलियन की क्रेडिट लाइन और $400 मिलियन की सहायता मॉरिशस के लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मॉरिशस में मेट्रो लाइन के विकास से लेकर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सोशल हाउसिंग, ENT अस्पताल, सिविल सर्विस कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे इवेंट्स, आज का दिन हमारी विकास साझेदारी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। मुझे हार्दिक खुशी है कि 2015 में अगालेगा वासियों के विकास के लिए मैंने जो कमिटमेंट की थी, आज हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। भारत में आजकल इसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा है।
मुझे विश्वास है कि जिन सुविधाओं का हमने मिलकर लोकार्पण किया है, इनसे ईज ऑफ लिविंग को बल मिलेगा। मॉरिशस के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मेनलैंड से प्रशासनिक सहयोग आसान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रगति मैदान के उत्तर प्रदेश पवेलियन में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का जायजा लिया। उन्होंने ट्रेड शो के प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसपी नेता ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस भर्ती के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। अखिलेश ने सरकार पर जानबूझकर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सरकार की नीयत ही नहीं थी कि नौकरी दे। इसके अलावा सीबीआई के नोटिस पर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव की वजह से उन्हें परेशान करने के लिए ये नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब भी चुनाव आते हैं तो नोटिस भेज दिए जाते हैं। सपा सबसे ज्यादा निशाने पर है। 2019 में भी मुझे किसी मामले में नोटिस मिला था, क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव होने थे, और अब जब फिर से चुनाव करीब है तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये घबराहट क्यों है? अगर पिछले 10 सालों में आपने बहुत काम किया है तो फिर आप क्यों घबराए हुए हैं? बता दें, सीबीआई ने अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में बतौर गवाह पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। इस मामले में सपा अध्यक्ष नामजद आरोपी नहीं है। ऐसे में सीबीआई खनन पट्टों के आवंटन और उनकी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछ सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सरकार ने ये दावा किया हो कि वो रिकॉर्ड बनाएंगे, 60 लाख बच्चों का परीक्षा करा करके उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। पुलिस भर्ती का बड़ा बड़ा दावा किया गया कि सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम है, सबसे ज्यादा सेफ होगा ये एग्जाम। बताओ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और ये सरकार ने जानबूझ करके इसलिए कराया है, उनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की। नौकरी देनी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण मिलेगा तो पीडीए के परिवारों में भी खुशहाली आएगी। केवल पुलिस भर्ती का केवल निकालना और जानबूझ करके सरकार ने ये पेपर लीक कराया जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़ेगी। शाहजहां शेख मामले में जांच सीआईडी को दिए जाने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करें। संदेश खाली के लोग न्याय चाहते हैं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वो लोगों को न्याय देगी। 10 मार्च को राजबाड़ी में एक जनसभा होगी। मीनाखा और संदेश खाली के हजारों लोग आएंगे। ये 5 स्टार कस्टडी है। I got this news. ED's statement is very practical. ED's statement is very practical. Please transfer this case to Central Bureau of Investigation. Code, if necessary, code monitoring also good. The people of Sandeshkhali want justice. 10 तारीख को राजबाड़ी में पब्लिक मीटिंग होगा। सुबह 10 बजे 12 बजे तक मीटिंग चलेगा। मीनाखा और संदेशखाली का हजारों संख्या के आदमी आएगी, और जो माता वीरंगना ने ये लड़ाई में आगे रही उसको, और जिन्होंने फर्जी मामला में ममता की पुलिस जेल में डाली थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बुधवार को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उनको 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं अब मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। गौरतलब है कि ईडी की टीम पर हमले के बाद शाहजहां शेख फरार चल रहा था। उसके खिलाफ संदेशखाली की महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने के भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ही बंगाल में बवाल मचा हुआ था। बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने शाहजहां को बीती रात सरबेरिया इलाके से उठाया। आपको बता दें, शाहजहां शेख की पहचान
टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर है। वो संदेशखाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाले मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। उस समय उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। उसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को समन जारी कर रही थी, लेकिन ईडी टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार चल रहा था, जिसके 55 दिन बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले शुभकरण पर पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने कानूनी सलाह लेकर एफआईआर की है। घटना कहां हुई, मौत का कारण क्या है, इसकी जांच की जाएगी। उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। कल विधानसभा का सत्र है, जिसमें शुभकरण को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी हाँ, देखो, हमने कानूनी माहरों से राय की। राय करने के बाद उनसे लीगल जो सलाह लेके एफआईआर की है, और उसके बाद अब जांच करेंगे कि कहाँ था, घटना कहाँ हुई, तो कौन जिम्मेदार है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो 1 करोड़ रुपया उस परिवार को, गरीब परिवार है, और उनकी छोटी बहन जो है उसको सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। और कल विधानसभा का सेशन है। हम कई अग्निवीर भी हैं जो शहीद हुए एक सेशन को दूसरे सेशन के बीच। शुभकर्मन को भी हम कल श्रद्धांजलि दे रहे हैं। छपरा सदर अस्पताल में 2 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से चिकित्सकों ने हड़ताल की। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित कर दिया। अस्पताल परिसर में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी तरह के ओपीडी सेवाओं का डॉक्टर ने बहिष्कार कर दिया है। वहीं इस दौरान दूर दराज से आए मरीजों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्य का बहिष्कार कर रहे चिकित्सकों का पिछले 2 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिससे नाराज चिकित्सकों ने हड़ताल की। मैट्रिक अटेंडेंस के खिलाफ में जो है सो ये हड़ताल की गई है। हम लोगों की चिकित्सकों की जो सेवा है वो आपातकालीन सेवा है। किसी भी समय कार्य करना पड़ता है। रात भर जग के मरीज का इलाज करना पड़ता है। उसमें दोनों समय जो है अटेंडेंस बनाना जो है वो प्रैक्टिकली जो है उनके अनुसार संभव नहीं है। इसके विरोध में हड़ताल किया गया। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने हरिद्वार के कलेक्टर भवन में पहुंचकर अपनी मांगों और समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह काफी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कोर्ट चौक में एकत्र हुए, जहां से वह प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स से सरकार बहुत काम लेती है, जबकि उन्हें सिर्फ मानदेय दिया जाता है। लंबे समय से राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग आंगनबाड़ी के वर्कर्स द्वारा उठाई जा रही है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे ही कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। आज हम लोग हरिद्वार जिले में यहाँ पे जो हमारी बहनों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, और हमारी जो सबसे मुख्य मांग है वो मांग हमारी ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए। और इसके अलावा भी अन्य हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमने ज्ञापन में उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भेज दिया है। लगातार कार्य बहिष्कार आपके द्वारा किया गया जा चुका है, कब तक ये कार्य बहिष्कार रहेगा? जब तक सरकार हमसे संगठन से वार्ता नहीं करती और कोई सहमति नहीं बनती, तब तक पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार रहेगा। और इस कार्य बहिष्कार के दौरान में जो हमारे निर्वाचन का कार्य है, बीएलओ का कार्य, वो हमने ठप कर दिया। साथ ही जो 3 मार्च से पल्स पोलियो का भी कार्य है, उसमें भी हम लोग काम नहीं करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां जंगली हाथियों के झुंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हरिद्वार के जगदीशपुरा क्षेत्र में जंगली हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर कॉलोनी में घुस गया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जंगली हाथियों का झुंड जंगल के पास बनी कॉलोनी में सैर करता हुआ नजर आ रहा है। जब हरिद्वार के रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे के करीब जंगली हाथियों का एक समूह जंगल से निकलकर कॉलोनी की ओर आ गया था, जिसकी जानकारी दी गई और इस पर कार्रवाई की गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।